हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक। जी हाँ, साथ ही उसका प्रीमिक्स भी बनाएंगे और घर के बहुत ही कम सामान से हम उसको गनाश बनाकर डेकोरेट भी करेंगे। ऐसा ही केक आप बहुत ही कम सामान से घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं और खाने में फ्रेंड्स ये बहुत ही यम्मी है। अब बनाना बहुत ही आसान, झटपट बनकर तैयार भी हो जाता है। तो आइए चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रीमिक्स बनाएंगे। तो चॉकलेट केक का प्रीमिक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा लेंगे। मैदे को हम छानेंगे। तो ये देखिए 1 कप मैदा लिया है मैंने। आप कोई भी कप मेज़र के लिए ले सकते हैं और उसको हमने बिल्कुल लेवल करके भर लिया है। साथ ही अब इसी का हम 1/4 भाग भी मैदे का और लेंगे। ये 1/4 भाग है, तो मैं इसमें डाल के दिखाती हूँ आपको। बिल्कुल 1/4 भाग लेना है, इसको भी इसमें डाल लेते हैं। अब इसको हम अच्छे से छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि छानने से एरेशन होता है और केक बहुत ही अच्छा सॉफ्ट स्पॉन्जी बनकर जालीदार बनकर तैयार होता है। तो ये देखिए छानने से सारा जो ऊपर कुछ होगा मोटा वो भी निकल जाएगा। और अब 1 कप ही मैं ले रही हूँ चीनी। ये मैंने घर में पीस कर चीनी तैयार की है। बिल्कुल लेवल में लेंगे हम, जब दबा कर नहीं भरना, बिल्कुल आराम से उसमें डाल के ले लेंगे। अभी देखिए जब चीनी घर में पीसते हैं तो थोड़ी मोटी मोटी रह जाती है, तो उसको हम अच्छे से छान लेते हैं ताकि जो मोटे मोटे टुकड़े हैं वो अलग हो जाएंगे। अब इसी छने हुए उसमें डालेंगे हम चम्मच से बिल्कुल मेज़र करके बेकिंग पाउडर। तो ये देखिए मेरे पास मेजरिंग स्पून है, लेकिन सबके पास मेजरिंग स्पून नहीं होती। इसमें 1 टीस्पून, छोटा आधा स्पून, सारी तरह की मेजरिंग स्पून्स होती हैं। तो आप क्या करें, जिससे हम घर में खाना खाते हैं उस चम्मच के नाप से, इन्हीं चम्मचों से मैं नाप के आपको दिखाऊंगी कि कितना हमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा लेना है। तो अब मैं इनसे नापती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो ये हम सबसे पहले लेंगे बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर हमें लेना है 1 टीस्पून, यानी कि 1 चम्मच, चाय वाली चम्मच। तो इसको मैं आपको नॉर्मल चम्मच में डालकर दिखाती हूँ। तो आप इसको देखिए इस तरीके से नॉर्मल चम्मच, जो खाने वाला चम्मच होता है वो लें और धीरे से इसको, ये मैं प्रेस करके दिखा रही हूँ आपको कितना लेना है। ये देखिए बिल्कुल लेवल में करके हमने 1 चम्मच लिया है बेकिंग पाउडर। अब हमें बेकिंग सोडा लेना है। तो बेकिंग सोडा लेंगे हम 1 चम्मच का आधा भाग, यानी कि आधा टीस्पून। अब मैं इसमें डाल के दिखाती हूँ आपको कैसे आधा होगा। ये देखिए बिल्कुल लेवल में करके हाथ से प्लेन करके दिखा रही हूँ मैं। इतना ही करके आपने डालना है ताकि केक बहुत ही अच्छा बने। तो नॉर्मल चम्मच से भी आप मेज़रमेंट करके बहुत ही अच्छा केक घर में बना सकते हैं। और साथ ही लेंगे कोकोआ पाउडर। तो कोकोआ पाउडर हम लेंगे 1/4 कप। जिस कप से हमने मैदा और चीनी नापे हैं उसी कप से नापना है। तो ये लीजिए, मैं इसको कप में डाल के दिखाती हूँ। अगर नॉर्मल में देखें तो ये 2 से 3 चम्मच बड़े हमारे हैं। बिल्कुल लेवल करके लेना है कोकोआ पाउडर भी। इसको भी डाल लेते हैं। अब इनको अच्छे से हम छानेंगे। तो बस अब हम इसको छानने के बाद सारे को बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें चीनी, कोकोआ पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से मिल जाएं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम मेज़रमेंट लेकर केक बनाएंगे तो हमारा केक कभी भी ख़राब नहीं होगा। इसका मतलब कभी भी आपका केक बनाना फेल नहीं होगा। तो इस मिक्सचर को हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारा चीज़ें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखिए अब हमें इस मिक्सचर को कम से कम 3 बार छानना है। 3 बार इसलिए छानना है क्योंकि जितना छानेंगे उतना एरिएशन होगा, सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी और केक बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो मैं इसको 3 बार छलनी में से छान लेती हूँ। तो हम इस बैटर को बनाकर रख लेंगे और आप चाहें तो इसको 3-4 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी मन करे आपका केक बनाने का, आप इसे निकालिए, इसमें रिफाइंड ऑयल डालिए और दूध डालिए। वो मैं मेज़रमेंट आपको आगे बता दूँगी। तो बस इसको इस तरीके से आप डब्बे में भर के रख लीजिए। जब भी केक बनाने का मन करे निकालिए, रिफाइंड ऑयल और दूध मिक्स करके केक बना लीजिए। ये लीजिए हमारा चॉकलेट केक मिक्स बनकर तैयार है। ये प्रीमिक्स तो हमने बना लिया। अब हम इसको रखते हैं साइड में। इसी प्रीमिक्स से मैं अब आपको केक बनाकर दिखाऊंगी। तो आप देखेंगे बहुत ही टेस्टी और स्पॉन्जी केक बनकर तैयार होगा। तो आइए चलिए अब हम केक बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 6 इंच का मैंने टिन लिया है। इसको सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑयल डाल के ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद मैं इसमें बटर पेपर लगाऊंगी। आप चाहें तो इसमें मैदा छिड़क सकते हैं अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो। मैदा छिड़कने के बाद आप चारों तरफ से इसको डालकर हिला दीजिए और बाद में जितना एक्स्ट्रा मैदा लगे आपको, आप इसको उल्टा करके झाड़ के मैदे को निकाल दीजिए। तो आप मैदे का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब एक बाउल लेंगे। अब मैं उसी कप से ले रही हूँ आधा कप दही। ये फ्रेश दही है, दही खट्टा नहीं होना चाहिए, तभी केक बहुत अच्छा बनेगा। अब हम इसी कप की मेज़र से लेंगे आधा कप ही रिफाइंड ऑयल। ऑयल आप सरसों का तेल इस्तेमाल ना करें, कोई फ्लेवर वाला इस्तेमाल ना करें, नॉर्मल रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर। अब आधा कप ही हमने दही ली है और आधा कप ही लिया है हमने रिफाइंड ऑयल। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही मैं इसमें थोड़ा आधा चम्मच डाल रही हूँ वनीला एसेंस। तो वनीला एसेंस डालना आपकी चॉइस है, क्योंकि हम इसमें अंडा नहीं डाल रहे। हम इसमें आधा कप ही दूध इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो आपने देखा मेज़रमेंट बहुत ही आसान है, सारी चीज़ें हमें आधा आधा कप ही इस्तेमाल करनी है। अब ये देखिए 2-3 मिनट मैंने मिक्स किया है, तो बिल्कुल अच्छे से दही और रिफाइंड बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इसको पहले एक ओवन तैयार कर लेते हैं। आप कढ़ाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं पतीले में बना रही हूँ। तो 5 मिनट के लिए हम इसे गर्म होने रख देते हैं। एक रिंग रखेंगे, ऊपर से ढक्कन लगा देंगे। तो जब तक ये गर्म होता है हम अपना बैटर बनाकर तैयार करते हैं। अब इसी प्रीमिक्स से मैं केक बना रही हूँ, तो इसी प्रीमिक्स को हम यूज़ करेंगे। अब देखिए हमें इसको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक बार में सारे मिक्सचर को नहीं डालना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और हल्के हाथों से हम इसको मिलाते रहेंगे इस तरीके से। और आपको बहुत ही टाइट हाथों से नहीं मिलाना, इसको बहुत ही आराम से स्मूथली मिक्स करना है, ताकि इसमें अच्छा सा एरिएशन हो। और धीरे धीरे करके मैंने सारा मिक्सचर इसमें डाल दिया। अब जो हमने आधा कप दूध लिया है उसको डालेंगे, क्योंकि हमें इसकी कंसिस्टेंसी ठीक करनी है। हमें फ्लोइंग कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी। मैं अभी दिखाती हूँ कैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो धीरे धीरे करके मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। पूरा आधा कप दूध मेरा लग गया है इसमें। और ये देखिए बैटर बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। और हमने डब्बे में डालने के बाद इसको थोड़ा सा घुमा लेना है इस तरीके से। आप नाइफ से भी घुमा सकते हैं, ताकि एयर बबल्स निकल जाएं। थोड़ा सा टैप कर लेंगे। अब हमने जो अपना ओवन बनाकर तैयार किया है इसके अंदर रखेंगे और ढक्कन लगा देंगे। और कम से कम 40 से 45 मिनट तक हमने पकाया है इसको, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर। फ्लेम को लो ही रखना है और पहले 10 मिनट तक आपको इसको ढक्कन को बिल्कुल नहीं हटाना है। ये देखिए केक बिल्कुल क्लीन आ रहा है, इसका मतलब हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। मेरा कम से कम ये 48 मिनट में बेक हुआ है, बिल्कुल लो गैस पर। तो हम जाली पे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। ऊपर से कपड़ा ज़रूर लगाएंगे, ताकि ऊपर से इसका क्रस्ट कड़क ना हो, सॉफ्ट रहे। और ये देखिए पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट केक है, बहुत ही अच्छा स्पॉन्जी केक बनकर तैयार हुआ है। अब पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही हम निकालेंगे, क्योंकि गर्म को निकालेंगे तो केक टूटने का डर रहता है। तो ये देखिए हमने केक को डिमोल्ड कर रहे हैं इस तरीके से। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। अब मैं आपको इसकी जाली दिखाती हूँ, बहुत ही बढ़िया जाली बनकर तैयार हुई है। ये देखिए, तो है ना, देखा आपने, गैस पर भी बर्तन में बनाना केक बहुत ही आसान है। बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी और बहुत ही बढ़िया केक बनकर तैयार हुआ है। ये दिखाइए, देखिए मैं आपको चारों तरफ से दिखाती हूँ इसको। तो आपने देखा बिना ओवन के हमने कितना बढ़िया केक बनाकर तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे गनाश, वो भी बहुत ही कम सामान से इसको डेकोरेट करने के लिए। तो सबसे पहले लेंगे हम इसमें 1/4 कप ले रही हूँ मैं कोकोआ पाउडर, और 1 चम्मच ले रही हूँ मैं कॉर्नफ्लोर, और आधा कप ले रही हूँ पिसी हुई चीनी। ये भी घर में पिसी हुई चीनी है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो है ना, घर में पड़ा हुआ इस सामान, उसी से हम बहुत ही बढ़िया गनाश बनाकर तैयार करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे दूध। तो पूरा मैंने 1 कप दूध का इस्तेमाल किया है इसमें। और अभी मैं इसको गैस पर नहीं रख रही, पहले हम इसको यहीं पर अच्छे से मिलाएंगे। थोड़ा सा वनीला एसेंस डाला है मैंने फ्लेवर के लिए। तो पहले जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए तब तक हमें गैस पर नहीं रखना। अच्छे से मिक्स होने के बाद इसको हम पकाएंगे। तो फ्लेम को रखेंगे हम लो टू मीडियम, और अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। तो ये अभी पतला है, जैसे जैसे हम इसको पकाएंगे, जैसे जैसे ये पकता जाएगा, ये देखिए गाढ़ा होता जाएगा। और ये मैंने गाढ़ा कर लिया, तो मैं इसको थोड़ा सा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में रख रही हूँ। आप चाहें तो और गाढ़ा भी करके इसको डाल सकते हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ पूरा 1 से 1.5 चम्मच सॉल्टेड बटर। जो अमूल का बटर होता है मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छी गनाश में शाइनिंग आएगी।
ये देखिए बहुत ही लग रहा है ना बढ़िया यम्मी देखने में, और ये उसके ऊपर डलेगा तो बहुत ही बढ़िया इसका टेक्सचर आएगा, बिल्कुल सिल्की स्मूथ वाला। तो ये लीजिए केक का जो ऊपर का अनइवन क्रस्ट है हम उसको निकाल लेते हैं, ताकि जब हम गनाश डालें तो बहुत ही अच्छा सुंदर लुक आएगा। ये देखिए फ्लैट कर दिया मैंने इसको। आप चाहें तो इसको 2 पोर्शन में भी कट कर सकते हैं, मैं यहाँ सिंपल ऐसे ही डाल रही हूँ। तो मैंने देखिए वायर रैक के नीचे एक प्लेट लगा दी है, अब गनाश मैं इसमें डाल रही हूँ। तो गनाश से हम इसको सारे को कवर कर देंगे चारों तरफ से, और जितना एक्स्ट्रा गनाश होगा वो सारा नीचे निकल जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। गनाश बहुत गर्म नहीं है, गनाश नॉर्मल से थोड़ा सा गर्म है, गुनगुना से थोड़ा सा ज़्यादा। और ये लीजिए गनाश को बहुत ठंडा ना करें, क्योंकि गनाश जैसे जैसे ठंडा होता है वैसे वैसे गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो गनाश को हम अच्छे से इवनली चारों तरफ से फैला देते हैं। गनाश डालने के बाद देखेंगे आपको ये धीरे धीरे जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे सेटिंग होनी इसकी शुरू हो जाएगी। तो देख रहे हैं आप कितनी शाइनिंग आ गई है केक में ऊपर से डेकोरेट करने से। तो ये लीजिए हमारे बहुत ही कम सामान में बहुत ही कम टाइम में हमने बहुत ही बढ़िया केक बनाकर तैयार कर लिया है। आइए इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक प्लेट में। और ये लीजिए अब आप इसको अपने मन चाही चीज़ों से इसको सजा सकते हैं ऊपर से। तो मैं इसको सजाने के लिए थोड़ी सी चॉकलेट इस्तेमाल करूँगी, और थोड़ी सी मेरे पास ये देखिए वाइट बॉल्स हैं वो डाल रही हूँ। इस चॉकलेट को मैंने थोड़ा सा शेव कर लिया था, जिससे हम आलू छीलते हैं पिलर से, उसी से मैंने चॉकलेट को थोड़ा सा घिस लिया है। तो मैं चॉकलेट डाल देती हूँ। ये मिल्क चॉकलेट इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी चॉकलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइट चॉकलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, डार्क चॉकलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। और बीच में हम थोड़े से डाल देंगे वाइट बॉल्स। आप चाहें तो जेम्स डाल सकते हैं बच्चों के लिए, चाहे तो ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स, और खाने में यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी है। अब बनाने में देखा कितना है आसान। तो फ्रेंड्स देखा आपने हमने कितने कम चीज़ों में कितने कम टाइम में बहुत ही बढ़िया केक बनाकर तैयार कर लिया है। बस गनाश बनाते समय आप ध्यान रखें थोड़ा सा बहुत हाई फ्लेम पर ना पकाएं, और 2 से 3 मिनट में गनाश बनकर तैयार हो जाता है। और इसके बाद आप इसको आधा घंटे के लिए केक को सेट होने रखेंगे फ्रिज में। तो ये देखिए आधे घंटे बाद दिखा रही हूँ मैं, सारा सेट हो चुका है। बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बनकर तैयार हुआ है, और खाने में फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी है। तो आप ज़रूर बनाइएगा, अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका केक कैसा बनकर तैयार हुआ, क्योंकि इस तरीके से आप केक बनाएंगे तो आपका केक कभी ख़राब नहीं होगा। सारे टिप्स के साथ बनाइए, बिल्कुल सही मेज़रमेंट के साथ बनाइए, बच्चे बहुत लाइक करेंगे इस केक को। तो फ्रेंड्स आपको मेरी आज की वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही घंटी का बटन जो आएगा उसको भी दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। और मेरी रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।